बेटी जब कमरे में वापस आई तो हैरान रह गई। उसने देखा कि उसके पिता ने उसकी मासूम सहेली के साथ जबरदस्ती की है। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका हैवान बाप एक मंदबुद्धि लड़की पर भी हाथ डाल सकता है। और सबसे ज्यादा झटका उसे इस बात से लगा कि वो सहेली तो कल ही शादी करने वाली थी। अब वो अपने मंगेतर का सामना कैसे करेगी। बेटी ने उसे पीठ पर लादा और कमरे से बाहर निकाला। पछता रही थी कि उसने उसे अकेला घर पर क्यों छोड़ दिया। माँ लीरू ने जब अपनी बेटी को उस हाल में देखा तो खुद भी टूट गई। उसी वक्त बेटी का बाप भी लौट आया, जो इस बात से खुश था कि उसने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर ढूंढा है जो उसकी हालत को नजरअंदाज करेगा। मगर लीरू अपने आंसू रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। पति ने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ, तो लीरू ने बताया कि पड़ोस की लड़की झाओ शिन, जो पूरी तरह भीगी हुई घर आई थी, घुटनों पर बैठकर उससे पुलिस में रिपोर्ट करने की गुहार कर रही थी। यह सुनकर आदमी सकते में आ गया। भले ही वो लड़की मंदबुद्धि थी, लेकिन पिता की तरह उसे भी अपनी बेटी जैसी प्यारी थी। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठा ली ताकि उस दरिंदे को मार सके, मगर लीरू ने उसे कसकर पकड़ लिया और समझाया कि अगर बात बाहर निकली तो उनकी बेटी की शादी टूट जाएगी। लड़का अंधा है, उसे पता नहीं चलेगा कि लड़की के साथ क्या हुआ है और अगली सुबह ही उसका रिश्ता तय होने वाला है। मजबूरी में पति ने अपना गुस्सा बर्तन भांडों पर उतारा। अगले दिन अंधा दूल्हा समय पर बारात लेकर पहुंचा। वो खुद को खुशनसीब मानता था कि उसे इतनी सीधी सादी लड़की मिली, मगर पिता अपनी उदासी छुपा नहीं पा रहा था। लड़के ने धन्यवाद देते हुए कहा कि वह कभी अपनी बीवी से झगड़ा नहीं करेगा और एक बड़ा सा लाल लिफाफा भी भेंट में दिया। पिता ने सोचा कितना अच्छा रिश्ता था, काश बीच में वो दरिंदा न आया होता। तभी आंगन में खड़ा लियांग चेन कुछ अजीब महसूस कर रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस आदमी को रास्ते में रोक लिया और पूछा कि उस बारिश वाले दिन उसने फांगजी के साथ क्या किया था। वह हंसने लगा और बोला, अरे पड़ोस की मंद बुद्धि लड़की के साथ सो गया था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर लियांग चेन का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उस आदमी को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ये सब लड़की ने भी देख लिया और वो दौड़ कर आई कि उसके पापा को मत मारो, उसे पुलिस को सौंप दो। लेकिन तभी वह आदमी गिर पड़ा और सिर फट गया। लड़की डर गई और लियांग चेन को बोला कि उसे अस्पताल ले चलो। अस्पताल में बहुत कोशिश के बाद भी वो आदमी कोमा में चला गया। लड़की जो लियांग चेन से प्यार करती थी, उसे ये सब ठीक लगा क्योंकि उस हैवान बाप को यही सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसका भाई समझ बैठा कि लियांग चेन ने ही उसके पिता को मारा है। जब लियांग चेन ने सच बताना चाहा तो लड़की ने उसे चुप करा दिया। फांगजी की इज्जत बचाने के लिए ये राज जिंदगी भर छुपाना पड़ेगा। उसने भाई से झूठ कहा कि पापा ने पहले मारा। लियांग चेन ने सिर्फ अपना बचाव किया, लेकिन भाई को ये बात हजम नहीं हुई और वह पुलिस में रिपोर्ट करने चल पड़ा। बहन उसे रोकने भागी और थाने के बाहर जाकर किसी तरह रोकर समझाकर उसे रोक लिया।